Hello, this is Ashish Labde from Systech Bhopal. Welcome to Placement Oriented Training Program. In this video, we will discuss about sprintf and fprintf under input and output part 3. So let's start. Sprintf stands for string print. Instead of printing on console, it stores output on character buffer which are specified in sprintf. This is the syntax for sprintf: integer sprintf, character string, constant character string. इसके पहले हमने printf यूज़ किया था. printf में हम जो भी डेटा देते हैं वही वैसे के वैसे कंसोल पे उसका आउटपुट आता है. तो printf स्पेशली स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए बनाया गया है. तो हम जो भी टाइप करते हैं डेटा उसमें अंडर printf, अगर आपको कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो या फिर नॉर्मली टेक्स्ट प्रिंट करना हो, कोई मैसेज प्रिंट करना हो, तो डायरेक्टली कंसोल पे आउटपुट आ जाता है. अगर आपको वही आउटपुट कंसोल पे ना दिखाते हुए अगर आपको किसी बफर में स्टोर करना है तब वो भी कर सकते हैं. तो उसके लिए sprintf यूज़ किया जाता है. sprintf में आप फॉर्मेटेड जो डेटा रहेगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो रहेगी, वो आप बफर में स्टोर कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप वही बफर आप अगेन कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको मैं समझा के बताता हूँ. एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं. कैरेक्टर बफर, मैंने साइज़ 50 का एक बफर डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है कैरेक्टर. देन दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए जिसमें मैंने वैल्यू भी असाइन किए. इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20. तो पहला जो आपको फंक्शन दिख रहा है sprintf फर्स्ट पैरामीटर है बफर हमने कैरेक्टर बफर बनाया था, साइज़ है 50. अब इसी बफर के अंदर ये जो फॉर्मेटेड जो आपको स्ट्रिंग दिख रही है, मैसेज दिख रहा है, ये बफर के अंदर स्टोर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ %d एंड %d इज़ %d, मतलब सम ऑफ 10 एंड 20 इज़ a प्लस b मतलब 30. तो ये इसका आउटपुट आना चाहिए. तो ये जो आउटपुट रहेगा ये किस में स्टोर होगा? बफर में. फिर वही बफर मैंने फिर से printf करके शो किया है ताकि हमें पता चले कि ये इसका जो आउटपुट आ रहा है वो सही में बफर में स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो sprintf यूज़ किया जाता है बफर में डेटा को स्टोर करने के लिए. अब यही मैं प्रोग्राम आपको करके बताता हूँ. प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ TDM GCC कंपाइलर. कोड को टाइप करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड. हैश इंक्लूड stdio attach टीचर मेन फंक्शन है. कैरेक्टर बफर हमने लिया था साइज 50. देन इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20. नेक्स्ट sprintf, ठीक है, यहाँ पे sprintf है. sprintf फर्स्ट पैरामीटर रहेगा बफर, ये कैरेक्टर बफर है. अब इस बफर के अंदर हमें printf का जो भी रहेगा फॉर्मेटेड आउटपुट वो उसे हमें स्टोर करना है इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन कंसोल. एडिशन ऑफ %d and %d is %d, कॉमा. फर्स्ट %d में हमें स्टोर करना है a की वैल्यू, सेकंड में b की वैल्यू एंड थर्ड में दोनों की एडिशन a प्लस b. अब ये जो बफर है, अब हमें चेक करना है कि इस बफर के अंदर ये डेटा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है. तो हमें इस बफर को प्रिंट करना होगा. तो उसके लिए printf, क्योंकि मुझे बफर को प्रिंट करना है अभी कंसोल पर, %s स्ट्रिंग के लिए और ये बफर वेरिएबल. रिटर्न 0. सेव
एस printf डॉट सी कंपाइल करते हैं जी सी सी डैश ओ एस प्रिंट एफ देन फाइल नेम एस प्रिंट एफ डॉट सी। कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गया। आउटपुट नेम, बस हमें आउटपुट नेम यूज़ करना है, SPRINTF। देखिए रन हो गया है। एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रिंग एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30, ये किस में स्टोर कर दिया था हमने? बफर में। अब उसी बफर को हमने फिर प्रिंट कर दिया। अब ये जो आउटपुट आ रहा है ये printf की वजह से आ रहा है। ये डेटा कंसोल पर नहीं आया, ये डेटा जो है ये बफर में स्टोर हुआ है। इस तरह से sprintf काम करता है। नेक्स्ट वन इज fprintf. fprintf is used to print contents in file instead of standard out console. fprintf इसलिए यूज़ किया जाता है, जो भी डेटा रहेगा अगर आप उसे फाइल पे स्टोर कराना चाहते हो, फाइल में प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसके लिए हम fprintf यूज़ करते हैं। printf किस लिए यूज़ करते हैं? कंसोल पे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। sprintf क्यों यूज़ करते हैं? जो भी डेटा रहेगा उसे बफर में स्टोर करने के लिए। और ये fprintf है जो फाइल में डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स है इंटीजर fprintf, फाइल पॉइंटर, उसके बाद कांस्टेंट कैरेक्टर डेटा, जो भी डेटा रहेगा वो। तो पहला जो पैरामीटर रहेगा वो फाइल पॉइंटर रहेगा। यही चीज़ मैं आपको प्रोग्रामिंग करके बताता हूँ। नोटपैड, हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन, दो वेरिएबल्स हमें लेना है आई एन, कैरेक्टर डेटा, डेटा की साइज़ 50। देन अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम में एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है आई एन, और जो डेटा जो यूज़र एंटर करेगा उसे स्टोर करने के लिए वेरिएबल डेटा यूज़ किया है। ठीक है, तो आई लूप के लिए मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे मल्टीपल डेटा यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए मैंने एक लूप के लिए वेरिएबल आई लिया है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमें कितने सर्च करने हैं, उसके लिए एन। तो सबसे पहले हमें यूज़र से टोटल रिकॉर्ड्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए printf एंटर टोटल रिकॉर्ड्स, scanf इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, वेरिएबल है, उसके लिए %d, एड्रेस ऑफ n। अब n में स्टोर हो गया है, हो जाएगा कि टोटल रिकॉर्ड्स हमें कितने लेना है। नेक्स्ट बफर हम क्लियर कर देंगे, ff stdin। अब बनाएंगे फाइल पॉइंटर, फाइल स्टार fp, ठीक है, इक्वल्स टू f ओपन, एक फाइल नेम हमें देना पड़ेगा sysdec.txt, कॉमा टाइप w। अगर फाइल ओपन नहीं हो रही है किसी कारण से तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। इफ़ fp इक्वल्स टू अगर नल आता है तो इसका मतलब क्या है कि एक एरर, यहाँ हमने एरर हैंडल करी है। printf एरर 5 रिटर्न 0। अब यूज़र से हमें इनपुट लेना है,
फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू n। n वो वैल्यू है जहाँ तक हमें लूप को चलाना है। हम 1 से स्टार्ट करेंगे n। फॉर एग्जांपल अगर हमने इनपुट दिया है एंटर टोटल रिकॉर्ड्स 2, तो हम टोटल रिकॉर्ड्स 2 ही इंसर्ट होने चाहिए। आई प्लस प्लस पुट s एंटर फुल नेम गेट एस किस में स्टोर करना है, डेटा। अब ये गेट करेगा डेटा को, उसके बाद हमें स्टोर करना है उस फाइल में। तो फाइल में हमें प्रिंट करना है, उसके लिए एफ प्रिंट एफ हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा फाइल पॉइंटर जो है एफ पी कॉमा, मुझे सीरियल नंबर भी देना है उसमें, तो %d, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर भी है, इसको भी हम प्रिंट करेंगे। तो %d 1 डॉट स्पेस फिर %s देन न्यू लाइन। मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट करेंगे वो एक के नीचे एक प्रिंट होने चाहिए। अब %s d में क्या आना चाहिए, i, और %s में डेटा। ये सब हो जाने के बाद फाइल को हम क्लोज कर देंगे, एफ क्लोज फाइल पॉइंटर रिटर्न 0। फिर से मैं कोड समझाता हूँ। इंटीजर आई एन, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, उसके बाद एक डेटा जिसकी साइज़ हमने दी है 50, और वो कैरेक्टर टाइप का डेटा वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। उसके बाद प्रिंट एफ एंटर टोटल रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने उसके लिए हमने यूज़र के लिए ये दिया हुआ है। यूज़र एंटर करेगा, अगर 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो 5 एंटर करेगा, तब तक हमारा लूप चलेगा। बफर को हमने क्लियर कर दिया है, इनपुट बफर। अब फाइल हमने एक पॉइंटर बनाया *fp f ओपन फाइल नेम। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमने w यूज़ किया है। इफ़ fp इक्वल्स टू नल, अगर fp ने अगर नल रिटर्न किया है तो हो सकता है कोई एरर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं कर रही है इस प्रोग्राम को, इस कंपाइलर को उस फाइल को क्रिएट करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए, तो ये एरर आ सकता है। फॉर i इक्वल्स टू 1 i लेस देन n i प्लस प्लस, तो पुट s यूज़ किया है, एंटर फुल नेम गेट s डेटा। अब ये जो डेटा रहेगा यूज़र जो भी एंटर करेगा उसे हमें कहाँ प्रिंट करना है, फाइल के अंदर। तो f प्रिंट एफ पी कॉमा % डॉट सीरियल नंबर के लिए, देन स्पेस है, स्पेस के बाद ये डेटा आएगा, प्रिंट होगा इस %s की जगह, कॉमा i, और यहाँ पे लास्ट में /n इसलिए दिया है कि इसके बाद जो भी नेक्स्ट डेटा रहेगा वो न्यू लाइन में आना चाहिए। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो पहले सेव कर लेते हैं, f printf डॉट सी ऑल फाइल्स। अगर हम यहाँ ऑल फाइल्स नहीं सिलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट फाइल में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ मैंने नेम दी गया है f printf डॉट सी डॉट txt हो जाएगा अगर आप यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करना है, सी सेव tdm gcc कंपाइलर gcc -o f printf आउटपुट नेम, उसके बाद फाइल नेम f printf डॉट सी। स्पेलिंग गलत हो गया है, f printf डॉट सी। कंपाइलेशन डन। अब इसे रन करते हैं, f printf एंटर टोटल रिकॉर्ड्स। मुझे 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं तो मैंने 5 एंटर किया, एंटर फुल नेम स्टीव जॉब्स एंटर।
अगेन फिर से आया क्योंकि हमने लूप चल रहा है, ये 5 टाइम्स लूप चलेगा। एंटर फुल नेम बिल गेट्स। थर्ड हो गया। अब ये 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। अभी हमें उस फाइल को चेक करना है। उस फाइल का नाम है systec.txt। अब इसे ओपन करने के लिए बस यहाँ डायरेक्टली हम फाइल नेम टाइप करेंगे .txt। देखिए कैसे यहाँ प्रिंट हो गया सीरियली 1 डॉट, ये %d और ये %s, ये i की वैल्यू है और ये डेटा जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो 1 डॉट स्टीव जॉब्स बिल गेट्स, इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। तो fprintf फंक्शन फाइल में कंटेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।